स्वागत है आपका एग्ज़ाम मिस्ट्री 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एग्ज़ाम मिस्ट्री 24 पर आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए तैयारी कराई जा रही है। हम आपको सभी विषय कराएंगे और जिन छात्रों ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस की हमने वीडियो बनाई है पेपर 1 यानी प्राइमरी के लिए, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 विषय के कंटेंट हैं। बाल विकास में कंटेंट आपको पढ़ना है और ईवीएस में कंटेंट पढ़ना है और मैथ में पढ़ना है। तो तीनों के कंटेंट आपको कराएंगे। साथ ही साथ सभी 5 विषय के आपकी पेडागोजी और संस्कृत और हिंदी में पैराग्राफ हैं, उन्हें भी समझा देंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। समझते हैं विकास एवं वृद्धि या फिर वृद्धि एवं विकास। ठीक है, इसे समझते हैं। पहले दोनों में यदि अंतर करके समझ लेंगे तो आप क्या है उसे समझ जाएंगे कि बालक में विकास किस प्रकार होता है या वृद्धि किस प्रकार होती है या विकास किसे कहते हैं और वृद्धि किसे कहते हैं, ये आप समझ जाएंगे। विकास और वृद्धि, ठीक है, इसे समझते हैं पहले। तो विकास क्या होता है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे किसी बालक के हम कह सकते हैं बुद्धि में विकास हो रहा है। तो बुद्धि में क्या है, जब कोई छात्र कुछ न कुछ जीवन पर्यंत सीखता रहता है, कभी अपने परिवार से, यानी कभी औपचारिक कभी अनौपचारिक, ठीक है, कभी परिवार से, कभी विद्यालय से, कभी कहीं से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, तो जीवन पर्यंत क्या है, विकास होता रहता है। तो जो विकास की जो प्रक्रिया है, जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसी है? जीवन पर्यंत चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली है। ठीक है, ये प्रश्न डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे और अंत में हम कुछ पेपर आपको कराएंगे। ठीक है, विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वृद्धि क्या है? वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं वृद्धि निश्चित समय तक होती है। वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? निश्चित समय तक होती है। जैसे किसी छात्र की लंबाई बढ़नी है तो उसे हम वृद्धि कहेंगे। ठीक है, तो वो क्या है? निश्चित समय तक बढ़ेगी लंबाई। ठीक है, तो ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें आपने समझा। ठीक है, और जो विकास होता है वो आपका परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, परिमाणात्मक और कैसा होता है? गुणात्मक भी होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, पहले वृद्धि समझ लेते हैं तब आपको सही से समझ में आएगा। जैसे किसी बच्चे की लंबाई आपने नापी या भार नापा, ये किसके अंतर्गत आया? वृद्धि के अंतर्गत, क्योंकि वृद्धि निश्चित समय तक होती है। तो लंबाई आपने नापी तो केवल इसमें क्या होगा? इसमें वृद्धि में परिमाणात्मक क्या होगा? परिमाणात्मक, यानी जो वृद्धि होती है वो परिमाणात्मक होती है और जो विकास होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। ठीक है, जैसे गुणों में वृद्धि हो रही है किसी के, ठीक है, गुण कह सकते हो, संवेग कह सकते हो, संवेग भी तो गुण में ही आएंगे। ठीक है, और बुद्धि भी किस में आएगी? गुण में ही आएगी, क्योंकि बुद्धि को आप ऐसा तो है नहीं हाथ में पकड़ के तौल लो उसे कितनी वृद्धि हो रही, तो गुण के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल में अगर पॉइंट लिखना चाहो तो आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे बुद्धि बढ़ना। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझ लो, बुद्धि बढ़ना, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपके विकास के अंतर्गत। और वृद्धि के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे शरीर का आकार बढ़ रहा है, शरीर का आकार बढ़ रहा है बच्चे का, तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है?
वो आ रहा है वृद्धि के अंतर्गत। ठीक है, जैसे लंबाई उसकी बढ़ रही है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं वृद्धि तथा विकास को। ठीक है, एक पॉइंट और समझ सकते हो कि जो विकास है उसका जो मापन, यानी हम माप नहीं सकते, मापन नहीं कर सकते। ठीक है, और वृद्धि का क्या है, हम मापन कर सकते हैं, इसे माप सकते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई किसी की बढ़ रही है तो उसे हम माप सकते हैं, भार बढ़ रहा है या शरीर बढ़ रहा है तो उसे माप सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ठीक है, मापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या समझा, विकास और वृद्धि के बारे में समझा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके विकास से पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे, विकास से पूछे जाएंगे। ठीक है, किससे पूछे जाएंगे, विकास से। तो विकास को समझ लें, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आपने अंतर करना सीख लिया वृद्धि तथा विकास में, तो जो प्रश्न बनेंगे वो किससे बनेंगे, विकास से बनेंगे। ठीक है, तो पॉइंट में हम आपको लिखा सकते हैं, विकास क्या है, सतत यानी निरंतर, सतत कहें या फिर हम निरंतर कहें। ठीक है, सतत या निरंतर प्रक्रिया है या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये विकास में आपके प्रश्न में दिया होगा। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होती है, विकास व्यवस्थित होता है। जो विकास होगा कैसा होगा, व्यवस्थित होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं व्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध होगा। अब कहेंगे आप सर क्रमबद्ध कैसे होता है, तो अब देखेंगे बच्चा ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट दौड़ना सीख जाएगा। पहले जो छोटा बच्चा होता है बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, तभी तो दौड़ना सीखेगा। तो विकास क्या है, क्रमबद्ध कह सकते हैं या व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सतत चलने वाली या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, विकास क्या है, परिवर्तनीय होता है। विकास जो होता है वो कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आप कहेंगे कैसे, जैसे छात्र क्या है, विद्यालय जाता है तो उसके बुद्धि में विकास हो रहा है ना, तो विकास में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और विकास जो होता है, जो आपका विकास होता है वो आप देखते हैं किसके कारण होता है, आनुवांशिक। किसके कारण होता है, आनुवांशिक, आनुवांशिक, आनुवांशिक और वातावरण। ठीक है, आनुवांशिक और वातावरण, वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वातावरण और यानी आनुवांशिक और वातावरण के बीच जो परस्पर अंतःक्रिया होती है उसका परिणाम होता है। ठीक है, क्यों होता है कि जैसे आनुवांशिक क्यों होता है, जैसे माता पिता की बुद्धि उसमें आती है बच्चे में, और जो माहौल होता है घर का माहौल, परिवार का या विद्यालय का, तो उससे भी क्या है, विकास होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही बच्चे में गुण मिलके ही उसका विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें आप समझ लें। तो इस प्रकार आपने समझा विकास से संबंधित कुछ पॉइंट, क्या क्या समझा कि विकास सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास व्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध होता है। ठीक है, विकास परिवर्तनीय है। ठीक है, विकास क्या होता है, आनुवांशिक और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, और विकास का जो क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कुछ हद तक विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जो विकास की दिशा होती है वो अधोगामी और शीर्षगामी दो होती हैं। अधोगामी यदि कहें तो केंद्र से बाहर की ओर विकास होगा बच्चे का, और शीर्षगामी कहें तो बच्चे का जो विकास होगा वो किस प्रकार होगा, सिर से पैर की ओर होगा। ठीक है, और ये सिद्धांत भी हैं,
ये आपके अधोगामी और शीर्षगामी सिद्धांत भी हैं, तो इनसे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो विकास के सिद्धांत तो मुख्यतः आपके पेपर में दो ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सिद्धांत को समझ लेते हैं और इनसे पेपर भर भर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो समझ लेते हैं। एक तो है आपका विकास की दिशा, विकास की दिशा का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? विकास की दिशा का सिद्धांत है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको दो पढ़ने हैं और ये ही दो आपके पूछे जाते हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं समझ लेते हैं। पहला हमने कौन सा बताया था आपको, यानी दो बताए थे, एक शीर्षगामी एक अधोगामी। शीर्षगामी, शीर्षगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत। जो शीर्षगामी सिद्धांत है इसे ही और किस नाम से जानते हैं? मस्तकाधोमुखी, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। या फिर इंग्लिश में कहेंगे सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। ये है आपका। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट सिद्धांत है इसी में, ठीक है, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत है। तो दिशा के सिद्धांत दो हमने बताए थे, एक तो बताया था आपको शीर्षगामी सिद्धांत और दूसरा इसी में है आपका अधोगामी सिद्धांत, ठीक है। और अधोगामी सिद्धांत से प्रश्न आपके पेपर में, प्रत्येक पेपर में पूछा ही जाएगा, ठीक है। अधोगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत को ही निकट दूर का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दूर का सिद्धांत भी कहते हैं। किसे? अधोगामी सिद्धांत को। अभी पेपर कराएंगे तो इससे ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसे ही समीप दूराभिमुख सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। ये इतने सिद्धांत जो आपके सिद्धांत हैं अधोमुखी सिद्धांत, इसे निकट दूर का सिद्धांत या समीप दूराभिमुख सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी मॉडल्स, ठीक है। तो आपने देखा जो अधोगामी है उसमें बच्चे का जो विकास होगा, ठीक है, वो किस प्रकार होगा। अभी हमने आपको जो विकास के जो कुछ पॉइंट लिखाए थे, ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था, ठीक है। अधोगामी जो सिद्धांत है उसमें जो विकास होगा वो शरीर के मध्य से बाहर की ओर, जो शरीर के मध्य से बाहर की ओर होगा, ठीक है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर। तो आप लिख सकते हो शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ठीक है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उनके कुछ हम बता देते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें क्या करते हैं बच्चे, जो अधोगामी सिद्धांत होता है इसमें क्या करते हैं बच्चे कि पहले सकल पेशी कौशल सीखते हैं। उनके अंदर पहले जो विकास होगा वो किसका होगा? सकल पेशी कौशल, सकल कौशल कहें या सकल पेशी कौशल, सकल पेशीय कौशल का विकास होगा, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म पेशी कौशल का विकास होगा, सूक्ष्म पेशीय कौशल का विकास होगा, ठीक है।
आप कहेंगे कि एक उदाहरण भी बता दीजिए। तो पहले क्या करेंगे बच्चे, जैसे कमीज के बटन हैं, ठीक है, या कलम पकड़ना है, इससे पहले वो क्या करेंगे, गिलास, गिलास बड़ा है, गिलास पकड़ना, ठीक है, गिलास, या फिर हम कह सकते हैं बोतल पकड़ना, गिलास पकड़ना या बोतल पकड़ना पहले सीखेंगे, ठीक है। पहले क्या सीखेंगे, बोतल पकड़ना या गिलास पकड़ना, किसकी अपेक्षा, ठीक है, किसकी, यानी कमीज के जो बटन हैं, कमीज का बटन, जो कमीज का बटन है, बटन बंद करने या फिर कलम पकड़ने, कलम पकड़ने से पहले क्या करेंगे, वो पहले गिलास या बोतल यानी बड़ी चीजें पहले पकड़ेंगे, ठीक है, बड़ी चीजें पहले पकड़ेंगे, जैसे बॉल, जैसे बड़ी किसके अंतर्गत है, बॉल, यानी कमीज का बटन बंद करना, कमीज का क्या है, बटन बंद करना और कलम पकड़ना, तो इससे बड़ा तो क्या है, गिलास या बोतल पकड़ना, जैसे बॉल, बॉल पकड़ना, ठीक है। तो पहले बॉल पकड़ेंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे, बॉल पकड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कलम पकड़ना, या ये एग्जाम्पल में दिए होंगे, तो ये इससे यानी कलम पकड़ने से पहले क्या करेंगे, बॉल पकड़ेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि पहले जो सकल पेशी यानी बड़े, बड़ी कह सकते हैं, और इसे छोटी, ठीक है, छोटी बड़ी वस्तु पहले पकड़ेंगे, छोटी वस्तु बाद में, इस प्रकार आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। इसमें डिटेल में समझ लेते हैं सूक्ष्म और स्थूल कौशल, ठीक है। सूक्ष्म कौशल कौन से होंगे, क्योंकि आप कैसे पहचानोगे, सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म कौशल जो आपको ये बताए थे, ये आपके गामक कौशल के अंतर्गत भी आते हैं, यानी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल या गत्यात्मक कौशल भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म गत्यात्मक यानी गति से संबंधित है ना, तो सूक्ष्म कौशल, या फिर इसे कह सकते हैं हम सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या क्रियात्मक कौशल, ठीक है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, इसके अंतर्गत क्या आएंगे, आप कैसे पहचानेंगे, तो इसके अंतर्गत आपके जैसे लिखना, पेपर में लिखना कहीं आए तो आप समझ जाना ये सूक्ष्म के अंतर्गत है, ठीक है। चित्र बनाना, चित्र बनाएंगे तो कलम से ही बनाएंगे, ठीक है, कलम पकड़ना, ठीक है, या फिर एक धागे में मोती पिरोना, एक धागे में मोती पिरोना, ये किसके अंतर्गत आएंगे, सूक्ष्म कौशल या सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब स्थूल के अंतर्गत कौन से आएंगे, स्थूल कौशल या स्थूल गत्यात्मक कौशल, इसके अंतर्गत कौन से आएंगे, इसे समझ लेते हैं। जैसे यानी कूदना, कूदना ये गत्यात्मक कौशल है, गति से संबंधित, स्थूल गत्यात्मक कौशल, इससे आप अनुमान लगा लेंगे, कूदना, कूदना, दौड़ना,
तैरना, ये सभी कौशल किसके अंतर्गत आएंगे? स्थूल कौशल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। एक पैर पर संतुलन करना, ठीक है, एक पैर पर संतुलन करना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? स्थूल कौशल के अंतर्गत आएंगे। बाद बाकी तो आप समझ ही लेंगे। जब दो कौशल आपको दिए हैं तो उसमें से आपको बड़ा कौशल देखना है, वही आपका स्थूल कौशल के अंतर्गत आएगा। समझते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? ठीक है। तो ये सभी किसके तत्व हैं? किसके अंतर्गत हमने आपको बताए थे? संज्ञान के अंतर्गत बताए थे। ठीक है, संज्ञान के अंतर्गत हमने बताए थे। तो ये संज्ञान के क्षेत्र हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे? संज्ञानात्मक क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले, यानी कमीज का जो बटन है उसे बंद करने और कलम पकड़ने से पहले, ठीक है, उसने क्या किया है? गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। तो पहले उसने सकल कौशल किया है। सकल कौशल पहले किया है। तो ये किसमें हमने आपको बताया था? ये आपको बताया था, ऑप्शन में देखते हैं पहले, सकल कौशल। तो ये उदाहरण किसकी ओर संकेत करता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके दिशा के सिद्धांत थे उसमें हमने कराए थे। ठीक है। तो दिशा के सिद्धांत यहाँ पर दो दिए हैं। तो आप देखेंगे ये किसके अंतर्गत हमने कराया था आपको? ये किसके अंतर्गत कराया था आपको? ये अधोगामी के अंतर्गत कराया था। किसके अंतर्गत कराया था? अधोगामी। ठीक है। तो ये वाला आपका तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। ये प्रश्न है, ये नेक्स्ट पेपर में पूछा गया है। इसमें क्या लिखा है? एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यानी पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले उसने क्या किया है? पहले किया है गेंद फेंकना, यानी सकल कौशल पहले किया है। ठीक है। सकल कौशल यानी बड़ी वस्तुएं, हमने ट्रिक बताई थी कि बड़ी वस्तुएं पहले पकड़े तो अधोगामी। कौन सा? अधोगामी सिद्धांत हमने आपको बताया था। कौन सा सिद्धांत बताया था? अधोगामी सिद्धांत बताया था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पेपर में देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये लिखा है विकास और खाली जगह है। इसमें ये 4 विकल्प हैं, इसमें से कोई एक आंसर होगा। विकास है, तो हमने विकास से संबंधित कुछ आपको पॉइंट लिखाए थे। यहाँ पर लिखा है विकास आयामी, विकास एक दिशी। ठीक है। विकास में बदलाव किया जा सकता है, आनुवांशिक द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। तो हमने ये बताया था आपको, पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारण नहीं कर सकते, कुछ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। और एक दिशी नहीं होता है, बहुदिशी होता है। क्या होता है? एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। विकास क्या है? एक आयामी नहीं होता है, एक दिशी नहीं होता है। हमने आपको बताया यदि किसी के भाषा में विकास हो रहा है तो उसकी बुद्धि में भी विकास होगा, संवेग में भी विकास होगा, तो बहुआयामी होता है। इसमें क्या है? विकास में बदलाव किया जा सकता है। हमने बताया है जब छात्र क्या है, विद्यालय जाएगा तो उसके बुद्धि में विकास होगा। तो विकास क्या है? विकास में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक पेपर में लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक पेपर में। ठीक है। विकास से समझते हैं। बालकों में व्यक्तिगत विकास, यानी विकास की बात हो रही है। तो हमने आपको बताया ही था। इसमें आप देखेंगे तो इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि अनुमान की बात हो रही है।
तो अनुमान हमने ये बताया था कुछ हद तक अनुमान आप लगा सकते हैं, सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते विकास इतना होगा इसका, ठीक है, ये सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पहला पढ़ते हैं, के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है, नहीं। दूसरा क्या है, के पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये भी गलत है। कुछ हद तक आप लगा सकते हो, के लिए कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, तो ये सही होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको सही करना है। ये आपका 2024 का पेपर है जो अभी पेपर हुआ था जनवरी में, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, ये प्रश्न 27 नंबर प्रश्न पर दिया है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। तो पहले कौन सा हो रहा है, सकल पेशी कौशल, यानी वो बड़ी वस्तुओं को पकड़ रहा है पहले, हम कह सकते हैं शॉर्ट में, वह बड़ी वस्तुओं को पहले पकड़ रहा है, पहले बड़ी वस्तुओं को पकड़ना सीख रहा है, तभी तो सकल कौशल, इसे ही तो बताया था हमने। तो ये किस में था, ये था आपका, इसमें ऑप्शन देखते हैं, एक तो शीर्षगामी है, ठीक है, और एक आपका था अधोगामी को ही आप कहते थे समीप दूराभिमुख, ठीक है, ये आपका सही होगा। तो इस प्रकार हम आपको प्रत्येक टॉपिक कराएंगे, टॉपिक के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं वो भी कराएंगे। तो दोनों जब एक साथ होंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। सभी छात्र, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक हम कमेंट में दे देंगे, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर हमने डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप जो टॉपिक करा रहे हैं हम, तो वहाँ से आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आंसर अलग से हैं, वहाँ पर क्या है, उसके आंसर अलग से हमने दे रखे हैं, तो पहले स्वयं करना सीखें, जिससे आपको क्या है, जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं तो कितना समझ में आ रहा है। और सीटेट पास करने का तरीका ही यही है कि प्रीवियस ईयर जितने पेपर लगाओगे उतनी आपके अंदर पेडागोजी और कंटेंट सॉल्व करने की समझ डेवलप होगी। नहीं तो आप देखते हैं कि जो रिजल्ट आता है वो बहुत कम आता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी 1,26,000 के आसपास पास हुए थे, जिसमें फॉर्म डले थे लगभग हमें लगता है 8 लाख के आसपास। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर देखेंगे, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, वो बताते तो सही हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, वहाँ पर बोलकर बता देते हैं, जब बोलकर आपको प्रश्न कराए जाते हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन आपके पास कंटेंट लिखा नहीं है तो आप कुछ दिन बाद उसे भूल जाएंगे, ठीक है, ये होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।